सोलर टोल फ्री। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर अभी तक तो हमने देखा था कि हमेशा हम बिल को पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। भाई हमेशा यही तो होता है हमारा। हमेशा यही तो होता है कि पहले क्या आता है, इनवॉइस। हमारे को किसी ने इनवॉइस दिया, करेक्ट है, एडवर्टीजमेंट का। 1 लाख का इनवॉइस दिया, फिर हम लोगों ने उसकी इनवॉइस पहले बुक करा, फिर उसकी पेमेंट कर दी। ऐसे तो करते हैं, राइट। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो होता है, केस ऐसा हो जाता है कि पहले हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी। करी कि नहीं करी? एडवांस पेमेंट कर दी हमने किसी को, ठीक है ना, एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है, एडवांस पेमेंट करी, उसके बाद फिर इनवॉइस आया, फिर उसके बाद जो बची हुई पेमेंट थी, फिर उसको पेमेंट करी। ऐसा भी तो होता है। ऐसे केस में होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमने किसी को 50,000 हमने किसी को एडवांस पे करा। ठीक है ना, हमने किसी को बोला कि हमारा ऐड हमें अपने हमारा हमें आपका ऐड करवाना है। बट उन्होंने कहा देखो, अगर आप ऐड करवाना चाहते हो, लेकिन मैंने कहा देखो इस महीने ऐड नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं अगले महीने करवाना चाहता हूँ, लेकिन रेट मुझे यही चाहिए। तो उसने कहा देखो, अगर आपको यही रेट चाहिए, जो आप ये रेट चाहते हैं, तो इस रेट के लिए आपको पहले कुछ एडवांस देना होगा, जिससे कि आपकी बुकिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ आप जब बोलोगे तो हम आपको फाइनल बता देंगे कि आपका जितना कॉस्ट आएगा, फिर हम आपको बिल दे देंगे, उस हिसाब से भी रेस्ट पेमेंट कर देना, हम आपका ऐड भी दे देंगे। भी आप कुछ पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि अभी फाइनल रेट डिसाइडेड नहीं हुए। कितना खर्चा होगा, कितना क्या होगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन एक अमाउंट हम उन्होंने बताया 50,000 दे दीजिए, क्योंकि उससे ऊपर ही जाने वाला है आपका बिल, राइट। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपकी पार्टी अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। कितने से? 50,000। यही होगी एंट्री, करेक्ट है ना। फिर जब पार्टी से बिल आएगा, बिल आया 1,25,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे बिल आएगा कितने का? 1,25,000 का। तो 1,25,000 का उसने बिल दे दिया कि भाई जो आपने 50,000 दिए थे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप जब एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे? आप एंट्री, बिल आएगा ना, तो बिल में एडजस्ट करोगे आप। तो आप क्या करोगे, देखो, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 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 एडवांस, या टू, ऐसे भी कर सकते हो भाई। अगर मान लीजिए मैंने पेमेंट करी थी पार्टी को, तो आप क्या करोगे, आप एडवांस से एडजस्ट करोगे ना। तो यहां पर जो लेजर बनेगा, वैसे तो बनना चाहिए था ये एडवांस टू टू पार्टी, एडवांस टू पार्टी बनना चाहिए था ना। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो एंट्री बनेगी कि अब यहां पर हम एडजस्ट करेंगे एडवांस टू, एडवांस टू पार्टी, पार्टी, ठीक है, टू पार्टी अकाउंट। भाई जस्ट बैलेंस बनेगा ना, उसके अकाउंट में जाएगा। भाई बिल कितने का आया, देखो 1,25,000 का। ठीक है ना, 50,000 पे यहाँ पे सेटल हो गए, वो एडवांस खत्म भी हो गया यहाँ पर, जो हमने एसेट बना के रखा हुआ था। क्या होगा, जो बाकी बचा हुआ पैसा है, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, दिस माइनस 75,000 पेबल आ जाएगा हमारा। फिर हम इसकी जो रेस्ट पेमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, पार्टी, ये तो करेंगे, ये वाली करेंगे ना। ये एंट्री एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टी, पार्टी अकाउंट। ऐसे होगी ना। तो इससे क्या होगा, ये 75,000 से यहाँ पे बुक हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब क्या है, अगर आप ऐसे एंट्री करते हो तो एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर जब आएगा तो खर्चा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एडवांस पार्टी टू पार्टी, और उसके बाद दिस। करेक्ट है ना? करेक्ट है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमने इसे पार्टी ले लिया, इसे पार्टी अकाउंट ले लिया अगर हमने, तो यहां पर हम पार्टी का बिल डाल देंगे 1,25,000 से। फिर इसके लेजर में ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट ये सेटल हो जाएगा। फिर जो बैलेंस बचेगा वो पेमेंट कर देंगे, जो हम अभी करेंगे। उसी तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको।
टैली में। तो सबसे पहले पेमेंट करी जाएगी। पेमेंट वाउचर में जब आप एंट्री करोगे ना, आपको ध्यान रखना है पेमेंट वाउचर में आपको जो एंट्री करनी है। अच्छा, एक चीज और, इसमें टीडीएस नहीं कटा हमारा। इसमें टीडीएस तो कटा नहीं था हमारा, करेक्ट है ना भाई? इस वाले पार्ट में टीडीएस भी तो कटेगा। तो यहाँ पर एक चीज गड़बड़ी हो गई, टीडीएस के साथ अब करते हैं, देखो। तो यहाँ पर जब हम इसे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे 45,000 तो देंगे, क्योंकि 10% तो 5,000 तो कट जाएगा ना इसका टीडीएस। 50,000 कटेगा ना। तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। भाई पेमेंट तो उसको इतनी जाएगी ना? नहीं, पेमेंट तो इतनी जाएगी इसकी। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप पहले बिल रिसीव कर रहे हो तो फिर उसके बाद पेमेंट कर रहे हो तो इनवॉइस पे टीडीएस काटो। लेकिन अगर आपके पास पहले एडवांस आ जा रहा है, फिर आप बिल बना रहे हो, तो एडवांस पे काटो। विच एवर इज अर्लियर, जो एक्टिविटी पहले हो रही है उतने अमाउंट पे टीडीएस उसी एक्टिविटी पे कट जाएगा। उसी दिन से आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी हमें टैक्स जमा करने की। तो इसका उसी दिन काटो और हमें को जमा करो। बिल आप चाहे कभी भी दोगे उसे, जितना अमाउंट का आपने एडवांस दिया है उस पर टीडीएस काटो। यहाँ पर भी क्या होगा, जब ये अब यहाँ पर बात आएगी, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इनवॉइस आ गया, तो इस 75,000 पे क्या कटेगा? हाँ, इसमें कैसे करेंगे? इससे ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा टू टीडीएस ऑन, टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कितना परसेंट लगेगा इस पे? अगर हम इसे कंपनी मांग रहे हैं तो 2% लगेगा। तो 2% के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय 2%, इसी का तो आएगा कि दिस आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 75,000 माइनस 1,500। सेम चीज यहां पर भी आएगी कि ये भी कितना आएगा, इस 50,000 का 2%, राइट। और ये कितना आ जाएगा, 50,000, 49,000 आ जाएगा ना, 49,000, राइट। करेक्ट है ना? तो टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका आ गया हमारा कितना याद है ये, इज टू 75,000 माइनस, सॉरी, का मल्टीप्लाई बाय 2%, ठीक है, 1,500, राइट। और ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 75,000 माइनस 1,500, करेक्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और यहाँ पे जब पेमेंट जाएगी तो कितनी जाएगी, 73500, 73500 ये जाएगा। ये सिचुएशन हो जाएगी टीडीएस के साथ। भाई समझो फिर से, हमने क्या करा, एडवर्टीजमेंट हमने क्या करा, पहले एडवांस दिया। एडवांस देने के बाद हमारे पास ये एज अ एसेट खड़ी हो जाएगी हमारे। हमने क्या करा, 50,000 एडवांस, लेकिन उसमें से पेमेंट कितनी करी पार्टी को, बैंक से पैसा कितना गया होगा हमारा? पार्टी को तो हमने पेमेंट 50,000 ही दी है, लेकिन बैंक से कितना पैसा कटा होगा, 49,000, ठीक है, 1,000 रुपीज हमारा टीडीएस। फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, फिर हमारा जो बिल आया वो आया 1 लाख। हाँ, तो ये 1,25,000 का, जिसमें से 50,000 रुपये ऊपर से सेटल कर लिए, ठीक है। और 73,500 का यहाँ पर हमने पार्टी में डाला, और 1,500 पर क्या कर लिया हम लोगों ने, टीडीएस काट लिया। उसके बाद तो फिर रेस्ट अमाउंट की पेमेंट कर दी। अब इसको हमें कंप्लीट करना है किसमें, दिस। तो यहां पर हम जब कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम डेट डालेंगे पहले 1 में। उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, ये सिंगल एंट्री मोड में करना आप। इसके दो मोड होते हैं, आपको पता है, सिंगल दो मोड होते हैं आपके इसमें। तो इसके सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड होते हैं। ये डबल एंट्री मोड होता है जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट का रूल जानते हो और करना चाहते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि यार किसी, देखो होता क्या था, पहले जब टैली आया था ना, तो उसमें जो डिपार्टमेंट थे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जहां पर लोग बहुत पुराने थे, और वो डबल एंट्री में ना काम कर करके सिंगल एंट्री में काम कर रहे थे, तो उन्हें डबल डेबिट और क्रेडिट का रूल समझ में नहीं आ रहा था। टैली को उनके लिए भी एक मोड देना था, वहां पर उन्होंने मोड दे दिया, ये वाला मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो उसमें क्या है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या चीज डेबिट करनी है क्या चीज क्रेडिट करनी है। बस आप यहाँ पे बता रहे हो पेमेंट आपको करना है, आपने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करा, यहाँ पे और कुछ लेजर दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है कोई, तो गलती होने के चांसेस खत्म हो गए। पेमेंट कर रहे हो तो कैश करोगे या बैंक से करोगे, तो आपने करा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप किस चीज के पेमेंट कर रहे हो, किससे पेमेंट कर रहे हो, वो पार्टी का नाम आएगा। तो पार्टी का नाम हमने बनाया आर के एंटरप्राइजेस।
ये ऐसे बनाते हैं जेके। तो ये कंपनी थी हमारी, सन्डी क्रिएटर में हम डालेंगे इसे और एंटर करते हुए जाएंगे, इस पे टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे यस, और इसे बताएंगे कंपनी रेजिडेंट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसका जीएसटी नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अभी हम जीएसटी का कोई रूल नहीं देख रहे, एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50,000, 50,000 का पेमेंट करा। अब यहाँ पर हमें इसे एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस आपको टिक करना है। एडवांस पे टिक करने के बाद इसमें आएंगे और यहाँ पर आप लोगे टीडीएस, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपने आप से 1,000 कट गया अपना भी, और 49,000 का इसका बैलेंस आ गया। एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, इसका चेक नंबर डालो और चेक नंबर डाल करके एक्सेप्ट करा दो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। जैसे भी एंट्री पास कर लोगे उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, बिल की। मान लीजिए सेकंड डे पे हमारा बिल आ गया, बिल आएगा तो किस में एंट्री करेंगे, जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, जो हमारा लेजर बना हुआ है 1,25,000। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसमें एंटर करेंगे कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या, आर जे एंटरप्राइजेस, आर जे था, जे के था सॉरी, जे के एंटरप्राइजेस। जे के एंटरप्राइज पे जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि ये जो बिल आया है, इस बिल का जो, इस बिल में पिछले वाले बिल के जो जो भी पेमेंट करी थी वो, उसका टीडीएस अमाउंट इसमें एडजस्ट करना है कि नहीं करना है, करना होगा ना भाई। 1,25,000 के ऊपर टीडीएस को ना कटना चाहिए, किस पे कटना चाहिए, 75 पे। एडजस्ट करना है, हो सकता है कि आप इस बिल में एडजस्ट नहीं करना चाहते हो तो नो रहने दो। अगर वो जो एडवांस आपने दिया था वो इस बिल से रिलेटेड कर रहा है, तो आप इसे क्या करोगे, यस। जैसे आप इसे यस करोगे वो पूछेगा कौन से बिल से एडजस्ट करना चाहते हो, अगेंस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 50 आ गया, क्लिक करा। फिर उसके बाद न्यू, न्यू पे जाओगे, सेक्शन लोगे कौन सा काटना है अभी, और 75,000 पे 1,500 और कट गया, एंटर करा। तो ये अपने आप से करके आगे देखो वैल्यू 1,25,000 रुपये में दिखेगा टीडीएस कितना, टोटल टीडीएस कितना कटना चाहिए था। अगर 1,25,000 का टोटल टीडीएस अगर आप निकालते हो तो 2,500 होता है, जिसमें से 1,500 इसमें कट गया और 1,000 रुपये पहले कट चुका था। तो टोटल रिवॉर्ड, टोटल तो हमारा कट चुका है ना 1,25,000 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। एंटर करोगे आप और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टीडीएस और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप नरेशन लिखो और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे अब जाकर आप क्या, अगर आप उसका लेजर देखोगे डिस्प्ले पे जाके अकाउंट्स पे जाकर के, तो जेके का लेजर देखोगे तो जो स्टेटमेंट मैंने दिखाई थी वही बताया, देखो 73,500 ही आ रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो लास्ट ट्रांजेक्शन 73,500 ही की थी, जो भी बैलेंस बची थी वही आया। 50,000 पेमेंट पहले पेमेंट कर चुके थे, 1,23,500 का ही आ रहा है, उसके बाद ये आ गया। तो ये हमारा एडवांस पेमेंट का केस था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे एंट्री कर सकते हो। फिर पेमेंट की एंट्री तो हम कर ही लेंगे, तो वो मैं नहीं करके बता रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बता देता हूँ चलो, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे जाओ और F5 दबा करके पेमेंट वॉच में जाओगे। अब आप चाहो तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हो और डबल एंट्री में भी कर सकते हो। यहाँ पे गए और आपने जे के लिया और 73,500 लेकर के अगेंस्ट लेना है आपकी बार। ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। मैंने गलत ले लिया क्या, 73,500। ठीक है, अब एंटर होगी, अब यहाँ पे भी वैल्यू गलत होगी थी ना, 1,23,500। ठीक है ना, क्रेडिट और डेबिट करके नेट फिगर इनका 73,500 ही होगा। एंटर करोगे, डन हो गया, फिनिश। आप जाके देखो आप डिस्प्ले, ठीक है, नीचे बैलेंस जीरो हो गया। तो ये आपका एडवांस का केस था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, इसे प्रैक्टिस करना एक बार।